ये जितनी बेरोजगारों की भीड़ लगी है पूरे भारत में, ये केवल दोषारोपण है। सरकार नहीं वैकेंसी निकाल सका। क्यों वैकेंसी मांगने से पैसा नहीं मिलता है? नोट कर लीजिए। बेरोजगारी क्यों फैली है? बेरोजगारी। नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने चैनल सफ़र सोने से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी ऊंचाई को हासिल करने में आप लगे होंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो। इस पर आपको प्रत्येक संडे को या वैसे भी समय निकाल के आपको अच्छी वीडियो, अच्छे विचार मिलते रहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी क्यों फैली है। बेरोजगारी पर हर तरफ देखो, भारत में जिस भी राज्य में जाओ, जहाँ भी जाओ, जैसे भी जाओ, वहाँ बस बेरोजगारी की बात हो रही है। लड़का हमारा बेरोजगार है, भाई हमारे बेरोजगार हैं। बेरोजगार क्यों है? कभी सोचे इस बात पे? बेरोजगार वही है जो काम करना नहीं चाहता है। काम करने वाले लोग बेरोजगार नहीं हैं। ये हमारी आपकी मानसिकता है। मानव मानवता भूल गया है, इसलिए बेरोजगारी की भीड़ लगी हुई है। इंसानियत इंसान भूल गया। प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक पूरा प्रयास करते हैं। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं बचता जहां आप माथा टेकने नहीं जाते हैं, हे ईश्वर मुझे नौकरी दिला दो। और नौकरी मिलने के बाद अपने दिल से पूछिए कि आप काम करते हैं। यदि आप 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये सैलरी आपको मिल रही है, उसमें से क्या 10% आप काम करते हैं? अपने दिल से पूछिएगा। नहीं करते हैं। जब तक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए आए दिन लोग सीवी देते चले जाते हैं, चाहे विद्यालय होगा, चाहे प्राइवेट कंपनीज होंगी, चाहे फैक्ट्रीज होंगी, लोग जा रहे हैं, सर मुझे नौकरी पे रख लीजिए। अगर आपका इंटरव्यू होने के बाद वो रख ले तो क्या आप काम करना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। बहुत लोग केवल वॉच देखा करते हैं, समय देखते हैं, हमारा समय पूरा हो जाए चले जाएं। ये आप नौकरी नहीं करते हैं, आप समय काट रहे हैं। कोई आदमी काम नहीं करना चाहता है। चाहे लेबर ले लीजिए, से लेके जहाँ भी जाइए, स्कूल में देख लीजिए, लोग ड्यूटीज पूरे करने आते हैं। 40 मिनट का लेक्चर है, किसी प्रकार से 40 मिनट पूरा हो जाए हमारा पीरियड, हम चले जाएं। पढ़ाने में कोई मन नहीं लगता है। स्कूल के किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, बस किसी प्रकार से अपना समय काट रहे हैं। कोई पूछ रहा है ना, क्या कर रहे हो भैया? अगर वो कहीं लगे भी हैं तब भी वो खुशी से नहीं कह रहे हैं कि हम फला स्कूल में काम कर रहे हैं, फला कंपनी में काम कर रहे हैं, फला फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अरे भैया क्या बताए, बहुत परेशान, कौनों मेयर ज़िंदगी जीत है। क्यों ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो? ये तुम्हारी कमी है, क्योंकि आपको अपने काम में रुचि ही नहीं है। चाहे आप घर का काम कीजिए, चाहे बाहर का काम कीजिए, जिस काम में आपको रुचि नहीं होगी, आपका मन नहीं लगेगा, उस काम से कभी आपकी संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी और ना आपको आपका भला होगा। आप 1,00,000 2,00,000 रुपए महीने कमा लीजिए, यदि उस काम में आपकी रुचि नहीं है तो आप भूखे मरेंगे, आप दर दर भटकेंगे, क्योंकि आप टाइम लॉस कर रहे हैं, आप काम नहीं करना चाहते हैं। ये जितनी बेरोजगारों की भीड़ लगी है पूरे भारत में, ये केवल दोषारोपण है। सरकार नहीं वैकेंसी निकाल सका। क्यों वैकेंसी निकाल दे यार? तुम काम करोगे, नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा मन ही नहीं है काम करने का। वो देख रही है। कोई भी वांट निकाल लीजिए, एक वांटाई है, फॉर्म डाले गए हैं, जब तक नौकरी नहीं मिले तो परेशान है, उसके बाद क्या कर रहे हैं? काम करो यार।
जो भी काम करो आनंद के साथ करो। मैं तो स्कूल चला हूँ, देख रहा हूँ क्या कंडीशन है। अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं डिग्री लेकर के। सर बहुत परेशान है, परिवार है, सर इतना रुपए दे दीजिए। क्यों पैसा मांग रहे हो? आप अपने अंदर क्वालिटी पैदा कीजिए ना। खुद ब खुद पैसा मैनेजर आपको देगा। मांगने से पैसा नहीं मिलता है, नोट कर लीजिए। आप ऐसा कर्म कीजिए, ऐसा कार्य कीजिए कि देने वाला बाध्य हो जाए, वो आपको छोड़ ना पाए। किसी मैनेजर, किसी प्रबंधक की हैसियत नहीं है कि आपसे कहते काम सही करो, नहीं कल से मत आना। अगर वो इतना बोल दिया ना तो खुद अपने आप से बात कीजिए, आप किस लायक हैं। इसका मतलब आपके अंदर काम करने की क्वालिटी नहीं है, तब मालिक ऐसा कह रहा है। जब आप कहें सर कि हमारा मन नहीं अब काम करने का, और जब मालिक झुक जाए तब तो बात कि आप योग्य हैं। अपने कार्य से, सब अपने कर्म से लोगों को झुका लीजिए, ये अच्छी बात है। आप भीख ना मांगिए, मुझे रोजगार दे दीजिए, मुझे ये क्यों दे दे यार? तुमने क्या किया 20 सालों में? तुमने 25 सालों में क्या किया? एक टैलेंट नहीं पैदा कर पाए, दर दर भटक रहे हो। ये 25 सालों में आप अपने जीवन के लिए एक टैलेंट नहीं पैदा कर पा रहे हैं, कौन तुम्हें रख लेगा? अपने टैलेंट को दिखाइए, लोग तुम्हारे दरवाजे पाएं, आप हमारे यहाँ काम कर लीजिए। मैं कहा करता हूँ, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी नमक का दरोगा पढ़ लीजिएगा। जो हमने इंटर में पढ़ा था उससे एक सीख लिया था, आज वो सीख आपके सामने रख रहा हूँ कि एक चोर भी चाहता है कि मेरे यहाँ नौकर ईमानदार हो। एक चोर की हार्दिक इच्छा है कि मुझे भी नौकर ईमानदार मिले। नमक का दरोगा कहानी हमें शिक्षा देती है। आप ईमानदारी से, लगन से जिस दिन काम करेंगे उस दिन आपके दरवाजे पर नौकरी ढूंढ जाएगी। आप नौकरी ढूंढने नहीं आएंगे, नौकरी का करवाने वाला मालिक और नौकरी खुद आपके दरवाजे तक जाएगी। आप क्वालिटी पैदा कीजिए। डी-मार्ट, बिग बाजार जैसे जो बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं, यहाँ पर कस्टमर खुद जाते हैं। आप मनपसंद कपड़ा लीजिए, उसमें प्राइस लिखी हुई है, इच्छा हो लीजिए, ना इच्छा हो चले आइए। एक भी वहाँ का काम करने वाला कर्मचारी ये नहीं कहता है सर ले लीजिए, सर प्लीज ले लीजिए, वो नहीं कहता है। अपने राइट टाइम पर 10 बजे 11 बजे मॉल खुलता है, बड़े बड़े मॉल, शाम को 10 बजे बंद हो जाता है। किसी कस्टमर के आगे हाथ नहीं जोड़ता है, क्योंकि उसने क्वालिटी पैदा कर रखी है। तुम्हारी गरज है, तुम उसके यहाँ गए हो सामान खरीदने। तो मैं अपने भाई बहन, अपने युवा साथी सबको ये बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी फैलाने का सबसे बड़ा कारण तुम ही लोग हो। भीड़ आज इकट्ठा है तो तुम ही उसके कारण हो। यदि आपके अंदर क्वालिटी होती, सरकार नहीं व्यवस्था दे, समाज दे रही है, कुछ तो करो, घर से तो निकलो। दोषारोपण करना छोड़ दीजिए, काम करना है ना, ईमानदारी से काम कीजिए। लोग समय व्यतीत करते हैं, ये भूल जा रहे हो ना कि एग्जाम्पल दैट आप हमारे यहाँ काम कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो, हमें आप संतुष्ट नहीं कर पाए। कल हमसे कोई पूछेगा आपके यहाँ पाठक जी, आपके यहाँ पाड़े जी, आपके यहाँ तिवारी जी, आपके यहाँ ठाकुर साहब, आपके यहाँ यादव जी पढ़ाते हैं, सर कैसा कार्य व्यवहार है? हमने कहा यार मन से काम नहीं करता है। फिर
हम सही तो बोलेंगे। कोई भी मालिक अपने नौकर की बुराई नहीं करना चाहता है, वो तारीफ करना चाहता है। लेकिन उस योग्य हो, उस योग्यता को दिखाओ, काम करो। जब तक करो ईमानदारी से करो। ना काम करने वाला बोल दो मैनेजर को, सर हम 2 दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं, बहुत परेशान है। लेकिन जितने देर तक आप काम करो, ईमानदारी से करो, मेहनत से करो, लगन से करो, एक टैलेंट पैदा करो, चींटियां खुद आपके पास आएंगी। हाड़े मिठाई के पास जाते हैं, मिठाई हाड़े के पास नहीं जाता है। मिठाई बनो, हाड़े खुद ब खुद दौड़ के आएंगे। ठीक है। अगर आपको मेरी ऐसे वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारा एक मोटिवेशनल क्लास भी चलती है प्रत्येक रविवार को, उसमें आप आइए, उसमें ज्वाइन कीजिए। उसके द्वारा प्रयास मेरा ये है कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाला जाता है, उसमें आप भरिए और बताइए आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उस क्षेत्र के लोगों को बुलाएंगे, आपकी काउंसलिंग करवाएंगे, आपको उस क्षेत्र की जानकारी दिलाएंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको सेल्फ डिपेंड बनाया जाए। आप अपने पैर पर खड़े होकर के 4 पैसा कमा के खुद का जीवन यापन करें और आपसे जुड़े लोग, परिवार के, समाज के जितने लोग हों, उनको भी आप पैरों पर खड़ा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आशीष शंकर गोंडा से मैं सभी यूट्यूब श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।